भगवान के पावन में कथा में गौर करते हैं। महाराज कथा कहाँ पे थी? परीक्षित जी ये नवल्ले मैया कथा कहाँ पर थी? बताओ करो। मक्का खेत में थी। देखो अच्छा 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 जय हो, तालियां बजा दिया करो माताएं और बहनों में। देखो परीक्षित जी महाराज, आज राजा हरिश्चंद्र का महाराज ऐसे ही पुत्र जो था रोहितास बच गया, सुना शेष का लड़का बच गया, विश्वामित्र का भांजा बच गया। आज महाराज जैसे भांजा बचा है तो राजा हरिश्चंद्र का महाराज यज्ञ सफल हुआ और किसी का बलि नहीं ली गई और राजा हरिश्चंद्र का जल उधर रोग जो था वो ठीक हो गया। आज राजा हरिश्चंद्र ने प्रण कर लिया कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाम पड़ जाता है। अच्छा परीक्षित जी अब यहाँ से देखते हैं राजा हरिश्चंद्र ने कैसे महाराज मेहतर के घर पे पानी को भरा। आज मेरे राजा परीक्षित जी उसी समय क्या हुआ, एक बार ब्रह्मा जी की सभा में महाराज कुलगुरु वशिष्ठ विश्वामित्र अन्न देवता बैठे हुए थे तो महाराज आपस में ऐसे चर्चा चल गई। चर्चा क्या चल गई परीक्षित जी? चर्चा ये चल गई तो महाराज वशिष्ठ कहने लगे सुनो विश्वामित्र, हमारे चेले इतना कोई दानवीर नहीं होगा। बोले कौन चेला है आपका? बोले राजा हरिश्चंद्र। बोले वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्य पे चलता है। विश्वामित्र कहने लगे मुस्कुरा करके वाह राजन वशिष्ठ, तुम्हें नहीं मालूम भाई तो हरिश्चंद्र है जो एक बार पुत्र को बलि देने के लिए बड़देव से शर्त को हार गया था। बोले महाराज हे विश्वामित्र, मेरे चेले की बड़ाई बहुत दूर दूर तक है, तुम नहीं जानते हो। तो विश्वामित्र ने जवाब दिया अगर ज्यादा ही चाहते हो। देखो विश्वामित्र ने जवाब दिया महाराज वशिष्ठ सुनो, तुम नहीं जानते हो कि सत होता है व्रत होता है, अरे सीमा चलती रहती है, अरे सावन मालूम न पाएंगे आदमी चलते रहते हैं। कि तुम क्या कहते? तुम्हारा चेला राजा हरिश्चंद्र बहुत ज्यादा बड़ा दानवीर राजा है। बोले हाँ। जवाब दिया भाई तो राजा हरिश्चंद्र है जो महाराज एक बार पुत्र के नीति पर डिग गया था, तुम उसकी बड़ाई कर रहे हो। महाराज वशिष्ठ कहने लगे अगर विश्वामित्र तुमको यकीन नहीं आता है तो चले जाओ, जाकर के हमारे शिष्य की महाराज परीक्षा कर ले लो। विश्वामित्र महाराज जो थे महाराज एक सूकर का रूप बना करके राजा हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंचे। और राजा हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंचे महाराज, राजा हरिश्चंद्र की बगिया को सबरो तहस नहस कर डालो। माली था, माली की डंगा को फाड़ डाला। महाराज माली भज करके पहुंचा, कहने लगा महाराज क्या बात है माली? महाराज अरे क्या हुआ? तुम्हें नहीं मालूम? बताओ तुम्हारे भाग में कैसा सूगर आया, इसने आपकी बगिया को तहस नहस कर डाला। महाराज आपकी बगिया में एक सूगर है, मेहनत से बाग लगाओ
सुगर आया जिसने महाराज मेहनत से बाग लगाया था, वो बाग सब निकाल के फेंक दिया है। अरे छत्र महाराज उसी समय क्या हुआ, माली कहने लगा महाराज, हो महाराज आपकी बगिया में ऐसा सुगर आ गया, वो तो सुगर में आकर के आपकी बगिया को तहस नहस कर डाला। महाराज कहिए महाराज तुम सीख के चलो और जाकर के उस बगिया का महाराज देखो चल के, उस सुगर को देखो चल के। माली हाँ महाराज ये शाम का वक्त है, सुबह हो जाने दो तब देखेंगे। माली 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 ध्यान दो। हाँ, माली बोलो। माली मेरी एक बात सुनो, ये शाम का वक्त है। हाँ हाँ ऐसा करो अभी तुम अपने घर जाओ, सुबह जैसा होगा वैसे ही मैं जाकर के वो सोकर को देखूंगा। माली से राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, माली सुनो, अरे हे संध्या को वक्त में उठो मत दीदो रे काहू, अरे हे संध्या को समय दुख मत दीदो काहू, अरे दुश्मन आवे द्वार पे बना कीजे साहू को। अभी तुम घर चले जाओ, सवेरा जैसा होगा वैसे ही मैं जाकर के बगिया को और महाराज सुगर को देखूंगा। अरे हे संध्या को समय दुख मत दीदो काहू, अरे दुश्मन आवे द्वार पे बना कीजे साहू को। उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने माली से कहा, माली तुम अपने घर चले जाओ। माली से कहा, माली अपने घर चले जाओ, जैसे सवेरा होगा वैसे ही उस बगिया को देखेंगे चल के महाराज परीक्षित जी। उसी समय क्या हुआ, जैसे महाराज माली अपने घर गया, सवेरे जैसा हुआ, आज माली जो था महाराज सभी लोग कहने लगे, माली बोलो। सेना को तैयार किया जाए, मुझे बगिया के लिए जाना है। ठीक है महाराज। आज महाराज माली से ये बात कही तो माली कहेगा सब सेना तैयार है परीक्षित। महाराज केवल तुम निकलो और निकलने के बाद में उस बगिया में जाकर के उस सुगर का शीघ्र हिम्मत करो। आज महाराज परीक्षित जो इतनी बात को सुना, आज राजा हरिश्चंद्र जो है रथ पे सवार होकर के बगिया में पहुंचे। बगिया में पहुंचे, बगिया में क्या करो महाराज, क्या किया, आदर होने लगो बंदूक से
को जल्लादन से सरदारन से, और सुअर को आदर होने लगो बंदूकन से तलवारन से। आज महाराज राजा हरिश्चंद्र की जितनी सेना थी परिषद, बस सेना सब महाराज बगिया को चारों तरफ से घेर लिया। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, सुना मंत्रीगण, अगर किसी के पास से अगर सूकर जाते हुए निकल गया, हाँ हाँ, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और महाराज तुम्हारे की इतनी करिए फिर क्या कर रहे हैं, बताओ। मेरी होड़ कर रहा है, मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, मेरे पास से कभी सूकर निकल के जा ही नहीं सकता। ठीक है, जो देखिए। आज मेरे भगवत श्रोताओं अंदर क्या हुआ, राजा हरिश्चंद्र की बगिया में महाराज सूकर जो था चारों व्यक्ति से महाराज घेरवा लिया गया, लेकिन महाराज किसी के कहीं सूकर जमीन में घुस जाए, कभी आसमान में चलो जाए। एंड टाइम जब ऐसा भाव परीक्षित थी, सूकर जो तो राजा हरिश्चंद्र के पास से निकल गया। राजा हरिश्चंद्र ने देख लिया। राजा हरिश्चंद्र जैसे सूकर को देखा, उसी समय पीछे पीछे महाराज घोड़ा को दौड़ा दिया है। कभी महाराज सूकर जमीन में धस जाता है, कभी आसमान में उड़ जाता है, कभी महाराज वन में छिप जाता है। आज जैसे इतनी बात सुनकर के रास्ते में महाराज तब तक क्या हुआ, वो सूकर ने क्या किया, विश्वामित्र को साधु का भेष बना करके माला जाप करने लगे, वहीं पर खड़े होकर के। आहा, महाराज जब माला जाप करने लगे हैं तो महाराज विश्वामित्र से महाराज राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, महाराज हे ब्राह्मण देव, आप मुझे ये बताओ, इस रास्ते पे कोई सूकर जाते हुए देखा? जवाब दिया, महाराज सूकर को तो नहीं देखा, लेकिन ये बताओ तुम सूकर का करोगे क्या? बोले महाराज उस सूकर ने महाराज हमारी बगिया को तहस नहस कर डाला है। अच्छा महाराज आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम राजा हरिश्चंद्र है। अच्छा वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र? बोले हाँ। जवाब दिया, महाराज मैं तो तुम्हारे राज्य में जा रहा था। बोले क्यों? कि बोले महाराज एक बिटिया घर में कुंवारी, परिषद महाराज की एक बिटिया घर में कुंवारी है, पीले हाथ करनो माता। जैसे जवाब को कही, महाराज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज मुझे माफ करना, मैं अभी कुछ लेकर के नहीं आया हूँ। महाराज विश्वामित्र साधु का वेश बनाए थे। बोले महाराज जी क्या बताओ, जब गर्दन में का परी है, कुंजी लगाम है। हाँ महाराज जय दान में कर दो। चलो ये ले जाओ। ऐसे नहीं, हाँ पहले दरवाजा भरो। अरे बिल्कुल देंगे देंगे। नहीं ऐसे नहीं, मैं ऐसे वैसे राजाओं से विश्वास नहीं करता हूँ कि पता लगे बाद में बदल। महाराज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, रहे ब्राह्मण देव, अगर आप मेरे महलों में होते तो आप मुझसे हर कोई चीज ले सकते थे। आहा, महाराज राजा हरिश्चंद्र से दरवाजा को भरवा लिया।